अचिंताय व्यक्तरूपाय निरगुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्माणे नमः। आप सभी दोस्तों, दर्शकों, प्यारे भाइयों बहनों को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में हम उन चीजों को लेते हैं, बताने की कोशिश करते हैं जो आपके जीवन में गुजर रही है, जो आपके जीवन में व्यतीत हो रही है, और जिन समस्याओं से आपका रोज दो दो हाथ होता है, और उन समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करना है, या किसी भी प्रकार का कोई इशू है तो उन विषयों पर हम बताते हैं। कैसे, कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपको रुकावटों का सामना लगातार करना पड़ता है। और आपको बता दूं दोस्तों, समस्याएं कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, समस्याएं कितनी भी गंभीर क्यों ना है, हर समस्या का निदान होता है। गिरना एक अलग बात है, लेकिन गिर करके ना उठना यह गलत बात है। हमारे साथ दोस्तों दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार, जय सीताराम। सीताराम, प्रणाम गुरु जी। मेरा नाम तुषार है। तुषार, तुषार अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 1993, 13 सितंबर 1993। जन्म समय क्या है? जन्म समय तो शायद 12:15 बजे रात के 8:15 बजे। जन्म स्थान मोदी नगर, यूपी। बताइए तुषार जी, क्या जानना चाहते हैं? जन्म पत्रिका बनकर के तैयार है आपकी। हॉरोस्कोप आपका जेमिनी लगना का है। लगना लॉर्ड आपकी कुंडली में मरक्यूरी है, और आपकी जो मून साइन बन रही है कैंसर मून साइन बन रही है। बताइए आपका प्रश्न क्या है? गुरु जी, मेरा ऑफिस का मन नहीं लगता, जॉब करने का मन करता है, बाहर का मन करता है, काम करने का मन नहीं करता, जी करता है वो ऑफिस करके मांगता है। और ये ऐसा लगता है कि काम तो कर रहे हैं, ये बेकार है। आपको इसका मतलब यह है कि अपने काम में कहीं ना कहीं वो पैशन नहीं नजर आ रहा है, वो इंजॉय नजर नहीं आ रहा है, या वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो पा रहा है जो कि होना चाहिए। राइट जी गुरु जी, गुरु जी, गुरु। तो वो क्यों जा रहे हैं नौकरी? जी, घर पर अपने कुछ पूजा पाठ या कुछ स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, नहीं करते हैं रेगुलर? हाँ गुरु जी, सुबह को उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, फिर सबसे पूजा पाठ करते हैं, रास्ते में मंदिर मिलते हैं, सब पे हाथ जोड़ते हैं, घर पे ऑफिस में आके भी ऐसे ही राम जय करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से कुछ चीजों को सुन लीजिए। मिथुन लग्न की पत्रिका है। लग्ना लॉर्ड आपकी कुंडली में मरक्यूरी प्लेनेट है, और लग्ना हाउस में ही जुपिटर प्लेनेट का गोचर चल रहा है। तो आप इस समय अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ तैयारियां कर सकते हैं, और मैं कह सकता हूं इन तैयारियों में आपको प्रॉपर सफलता की प्राप्ति होगी, और आप अपने जीवन में एक बेहतर सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, सफलता मिलती है हर एक व्यक्ति को। बस निर्भर करता है कि उसके लिए उसका एग्जीक्यूशन क्या है, उसके लिए उसका मेहनत क्या है, और उसको प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास क्या है। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में किसी भी विषय पर वार्ता करने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं, और हमसे लगातार आप बात कर सकते हैं। मैं आप सबकी कुंडली को लूंगा और आप सबकी पत्रिका के विषय में पूरी एनालिसिस के साथ में एक एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, इस समय गोचर में बृहस्पति लग्न में चल रहा है। लग्न का जो बृहस्पति है वो कहीं ना कहीं सभी की जिंदगी में अपना अपना एक अलग अलग रोल प्ले करता है, और बृहस्पति के गोचर से आप समझ सकते हैं कैसे क्या होता है। हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? गुरु जी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम महेंद्र पाल है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी महेंद्र पाल जी? जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1985। 15 अक्टूबर 1985।
जन्म समय है दोपहर के 12 बजे। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है सोनीपत, हरियाणा। बताइए, क्या जानना चाहते हैं महेंद्र जी? गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा है। हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहा है, कुछ मेडिसिन वगैरह लिया नहीं लिया अभी तक? मेडिसिन बहुत लिया, और मैंने आपसे पहले भी बात किया था, तो आपने जो उपाय बताया था उससे मुझे काफी रिलीफ हुआ, और अब फिर दोबारा से ये दिक्कत आई है। ठीक है, मैं आपकी जन्म पत्रिका को चेक कर लेता हूं। दोस्तों, किसी भी हॉरोस्कोप में हेल्थ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर जानने के लिए सबसे नेसेसरी होता है कुंडली के 6th हाउस को देखेंगे। जब तक हम 6th हाउस को नहीं देखेंगे तब तक हम समझ नहीं सकते हैं। कुंडली का जो 6ठा घर है वो जातक को बता देता है कि जातक के स्वास्थ्य में किस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां रहने वाली हैं। मैं देख रहा हूं 6ठे भाव पर आपके वृश्चिक राशि में शनिदेव की प्लेसमेंट है, और शनिदेव की 7म दृष्टि कुंडली के 6ठे घर को कहीं ना कहीं पीड़ित प्रताड़ित कर रही है। शनिदेव की जो ये 7म दृष्टि है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान चल रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड खुद को आप मोटिवेट नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य आपका सही होता है, फिर जाके 4 महीने 6 महीने के बाद में स्वास्थ्य में फिर से गिरावट आती है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा जागरूक रहने की और सजग रहने की आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि जन्मांक को मैं चेक कर पा रहा हूं, वहां पर 6ठा घर कहीं ना कहीं काफी थोड़ी सी परेशानियों में है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में 6ठा घर ना हो तो जातक को, किसी भी व्यक्ति को यह पता ही ना चले कि मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। रोग, ऋण और शत्रु का यह घर, कुंडली का 6ठा घर, व्यक्ति के जीवन में परेशानी तो लाता है, लेकिन जब आप इस परेशानी की फेस से बाहर निकल जाते हैं तो यह एक नवीनता भी लेकर के आता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के कुंडली के 6ठे भाव को बहुत ही नेसेसरी तरीके से देखा जाता है। 22वां दृष्टिकांड और 64वां नवांश, 22 D3 एंड 64th D9, इसको भी देखेंगे। तो इनकी एनालिसिस करने के बाद में आप समझ पाएंगे कि जातक के स्वास्थ्य में कहां से दिक्कतें आ रही हैं और क्यों दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार, जय सीताराम। जय सीताराम गुरु जी। जी, विकास है। विकास, कैसे हैं विकास? मैं अच्छा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1979, 1979। 4 दिसंबर 1979। जी, बर्थ प्लेस दिल्ली है। जन्म का समय क्या है विकास जी? जन्म का समय है रात के 1:20। रात में 1:20। जी। जन्म, मेरा परेशानी क्या है, वो प्रॉपर्टी का एक मेरा डिस्प्यूट है, वो चल रहा है लंबे समय से, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। तो कोई उपाय आप बताइए जिससे करने से उसमें मुझे कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट को चेक करने के लिए कुंडली के 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है बृहस्पति के घर में। यह जो परेशानी विकास जी आप फेस कर रहे हैं, यह इनमिकल फेस की वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है। एनिमी प्लेनेट की प्लेसमेंट की वजह से दिक्कत आ रही। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इस फेस से बाहर निकलने का आपकी कुंडली में जो समय है, मैं उसको ओवरऑल चेक कर लेता हूं, कितनी जल्दी आप इससे बाहर हो जाएंगे। बहुत परेशान होने की, अधिक चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है। बृहस्पति की 7म दृष्टि आपके प्रॉपर्टी हाउस पर कंटिन्यूअस अभी 10 महीने रहने वाली है, 10 मंथ। और हाँ, और ये 10 महीने जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इम्बुडेंस रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, और ये जो इश्यूज चल रहे हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे विकास जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कुछ उपाय भी करना होगा क्या? बिल्कुल उपाय करना है। जब कभी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू आए तो मंगल का उपाय करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि मंगल की और उसके साथ साथ में केतु का कहीं ना कहीं आपको रेमेडी करना बहुत ही जरूरी है। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े विकास जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जीवन में आपके करियर से रिलेटेड समस्या हो या आपके पर्सनल लाइफ में
प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट अभी विकास जी ने बात किया। प्रिय मित्रों, जब भी कुंडली के 4th हाउस में, कुंडली का जो चतुर्थ घर है 4th हाउस, यह जमीन का घर है, यह लैंड का घर है, यह प्रॉपर्टी का घर है। यहां पर डिस्प्यूट अगर एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है तो कुंडली के 9th हाउस से कोई रिलेशन बनना चाहिए। पैतृक संपत्ति का यदि विवाद है तो उसका संबंध चतुर्थ और 9वें भाव का होना चाहिए, अथवा कोई संबंध कुंडली में 4th हाउस एंड 9th हाउस के रूलर का होना चाहिए, तभी जाकर के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट डेवलप होता है। इसके अलावा आपको अपने ससुराल से लैंड मिल सकती है, आपको नाना नानी से मिल सकती है, या किसी की भी लैंड आपको प्राप्त हो सकती है, तो इसको समझना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड इस विषय पर हमारा बताना था। हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार, प्रणाम। जी प्रणाम गुरुजी। जी जी, कैसी हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा, और आपका आशीर्वाद है। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मार्गदर्शन करते हैं हम लोगों का। जी जी। और सर मेरा सवाल है, मतलब मेरे भतीजे के लिए मैं जानना चाह रही थी। डेट ऑफ बर्थ बताइए भतीजे का। वो है 11 अगस्त 2014। जन्म समय? 4 बजे सुबह। जन्म स्थान? गोंडा। जी जी, क्या जानना चाहती हैं भतीजे के बारे में? वो थोड़ा अपनी फैमिली में बहुत परेशानियों से रह रहा है, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि वो आगे चल के उसका भविष्य कैसा रहेगा, वो आगे चल के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएगा कि नहीं कराएगा, उसका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। मैं आपके भतीजे के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, आप लाइन पे रहिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। कर्क लग्न की पत्रिका है बच्चे की, और इसकी जो राशि बन रही है जन्म पत्रिका में, मैं चेक कर पा रहा हूं, मकर राशि है। 7.5 के प्रभाव से अभी बच्चा बाहर निकला है। पिता माता और सारी चीजों को मैं देख रहा हूं कि प्राउड फील कराएगा कि नहीं कराएगा, ये विषय अलग हो जाता है। यहां से विषयांतर होते मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको बताऊं कि मार्स और सैटर्न की कॉम्बिनेशन की वजह से अपने मदरलैंड और मदर से रिलेटेड हैप्पीनेस बच्चे के पास नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, ननिहाल में या मौसी के पास या मामा के साथ ही ये रहने वाला है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। कॉजेज ऑफ दैट मार्स सैटर्न प्लैनेट प्लेसमेंट इन द 4th हाउस, तो इसकी एस्पेक्ट्स भी कुंडली के उसमें आ रही है। और अभी कुछ ही क्षण पहले मैंने अपने इसी एपिसोड में बताया है कि जब कुंडली में 4th हाउस का 6ठे घर से कोई रिश्ता बनता है तो नाना नानी, मामा मामी और मौसी इत्यादि रिश्तों में व्यक्ति के जीवन में रहने का योग बनता है। अब रही बात प्राउड फील कराने की बात, तो मैं आपको यह बात पूरी कन्फर्मेशन के साथ कह सकता हूं कि लड़का सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, लड़का महत्वाकांक्षी रहेगा, थोड़ा सा अभी शुरुआती दौर है, थोड़ा जिद्दी रहेगा, और अपनी हर चीज को कंप्लीट करने के लिए मेहनती रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, लड़का धीरे 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 होशियार होना शुरू हो जाएगा। अभी राहु चल रहा है बहन जी, राहु की महादशा चल रही है और अंतरदशा में शनि चल रहा है। तो जब राहु की दशा हो और शनि की अंतरदशा हो, राहु इज द किंग ऑफ कलयुगा, कलयुग का राजा राहु को कहते हैं। सैटर्न इज द रूलर ऑफ जजमेंट, तो ये कहीं ना कहीं अपने साथ ही जज नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ी बदमाशियां शैतानियां कर रहा है। कोई बात नहीं, फ्रीडम पूरी दीजिए इसको, जो कर रहा है वो करने दीजिए। एक काम और करिए, पीपल देव के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं। और मैं आपको बताऊं कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर दूध जल और मसूर की दाल मंगलवार के दिन चढ़ाएं। आप अपने भतीजे से अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। मुझे उसके लिए बहुत चिंता मुझे होती थी, है वो बच्चा किसी और का, लेकिन मुझे उससे बहुत लगाव है। जन्म कहां हुआ, पालन पोषण किसने किया, अडॉप्ट, आज तक आपने इस टीवी की एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में अडॉप्ट चाइल्ड की योग के विषय में नहीं सुना होगा, ना ही किसी को आपने बताते हुए सुना होगा। लेकिन आज मैं अडॉप्ट बेबी की योग
क्या कुंडली में योग होता है कि अडॉप्ट बेबी का योग बनता है, उस विषय को मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूं। क्योंकि कई लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम बताते हैं। और विद्या बांटने से ही बढ़ती है। विद्या को ना कोई चोर चुरा सकता है और ना कोई बांट सकता है। तो जब कुंडली में पंचमेश और नवमेश, इस कुंडली में पंचमेश मंगल है जो कि 4th में गया है, और बृहस्पति इस कुंडली के लग्न में गया है, नवमेश भी बृहस्पति ही है। तो सिचुएशन दर्शा रही है कि ये बच्चा जो है ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन, 8 साल 10 साल, मतलब वो पॉकेट्स में अपने बुआ के साथ या मौसी के साथ रहेगा। एडॉप्ट बेबी का योग इस कुंडली में नहीं है। एडॉप्ट बेबी का योग कुंडली के पंचम भाव का और नवम भाव का कुछ ऐसा संबंध जाकर के बनता है, तब एडॉप्ट बेबी का योग होता है। तो मैं दोस्तों हर एक चीज पर, सभी विषयों पर लगातार आप सबसे वार्तालाप करते हुए बता रहा हूं। आपके कुंडली में आप बहुत दिनों से सारी चीजों को देखना जानते हैं, सुनना चाहते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। करियर में जब तक कुंडली का 10वां भाव, संतान की प्राप्ति के विषय में आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। संतान प्राप्ति के विषय में हम बताते हैं और कुंडली की कौन सी चीजों को देखें तो संतान प्राप्ति के बारे में आप जान पाएंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। जय सीताराम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? अच्छे हैं गुरुजी। जी जी, जन्म तारीख बताइए अपनी। जी 12/8/1982। जन्म समय, स्थान? जन्म स्थान बिहार, पटना। जी जी, क्या समस्या आ रही है आपको? ये अपने करियर को लेकर परेशान चल रहे हैं गुरुजी। आपसे एक बार हमारी आपकी बात हुई थी तो गुरुजी ने आपने जो हमें बताया था तो हमें कुछ रिस्पांस मिला था करियर को लेकर। फिर इस समय ध्यान गुरुजी खटक रहा है हमारा, जैसे करियर पर अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फोकस करियर पर नहीं कर पा रहे हैं। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा आप सबके सामने, मां शब्दों के अधिष्ठात्री देवी वीणा वादिनी की कृपा से, जब तक आपका टारगेट नहीं क्लियर होगा, जब तक आपका एम डिसाइडेड नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको मान लीजिए कोई 2 डिस्टेंस के बीच में दूरी को तय करना है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे ऐसे ऐसे जाना। ये तो जिंदगी की दूरी है। तो जिंदगी की दूरी को तय करने के लिए कहीं ना कहीं डिसीजन अवश्य लेना पड़ता है, निर्णय। और हर व्यक्ति के जीवन में ये निर्धारित करती है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है वो क्या है। दोस्तों एक जरूरी सूचना आप सबको देना चाहूंगा। टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप मुझे अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को लिख करके डाल सकते हैं। साथ साथ में हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान भी। और इसके अलावा यदि आपके पास अपनी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप मुझे अपनी दाहिने हथेली का फोटो और महिलाएं अपने बाएं हथेली का फोटो मुझे भेज सकते हैं। पामिस्ट्री से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप अपनी इन चीजों को भेज सकते हैं। यदि आपके घर में ग्रह क्लेश मचा हुआ है, घर के अंदर की ऊर्जाएं बिखरी हुई हैं, एनर्जी जो फैमिली के अंदर रहती हैं उनमें आपस में टकराव हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, या कोई बाहरी व्यक्ति आपकी फैमिली में इन्फ्लुएंस करके फैमिली में थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है और वहां से एनर्जीज जो हैं, देखिए हर घर में पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी हमेशा मौजूद होती हैं। तो इससे आप मुझे अपने घर की फोटोज को भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप मुझे अपने फ्लैट का नंबर या अपने मोबाइल का नंबर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सारी चीजें आप मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं बताऊंगा कि कैसे इन चीजों से निपटा जाए। समस्याएं जीवन में अनेक हैं, उसका उपाय एक है। यदि आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे तो आपको आलस्य आएगा, आपको परेशानी आएगी, आपका मन कहेगा कि मत जाओ, क्योंकि किंग ऑफ कलियुगा दैट इज द राहु। और राहु एक मैजिकल प्लैनेट है, राहु एक इल्यूजन से रिलेटेड प्लैनेट है। तो विवाह हो या व्यापार हो, संतान की प्राप्ति हो,
या आप स्पोर्ट्स में अपना टाइम देना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में, आईटी की फील्ड हो या बिजनेस से रिलेटेड फील्ड हो, फाइनेंस हो या आर्किटेक्ट से रिलेटेड फील्ड हो, एग्रीकल्चर हो या स्पोर्ट की फील्ड हो, स्पोर्ट की फील्ड में आप गेम में हैं, एथलेटिक्स में हैं या किस में जाना चाहते हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए आपकी कुंडली है। वेदों की विद्या में ज्योतिष एक ऐसा उपनिषद है या वेद है जिसके माध्यम से आप आगे आने वाली चीजों को समझ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रश्न को मैंने आज लिया। लैंड से रिलेटेड, हर कोई लैंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन लैंड को इन्वेस्ट करने के लिए एक बार प्रॉपर गाइडेंस आपको जरूरी है। अपने लॉयर से मिल रहे हो, एस्ट्रोलॉजर से भी मिलिए। आपका एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि ये लैंड डिस्प्यूट कब सॉर्ट आउट होगा, या जो लैंड लेने जा रहे हैं वो डिस्प्यूटेड तो नहीं है, या डिस्प्यूट प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो लैंड लेते समय बहुत सारी चीजों की सावधानी होनी चाहिए। आप अपने जीवन की मेहनत की गाढ़ी कमाई को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसे दिन रात पसीना आपने गिरा करके अर्न किया है। वो कोई ऐसी जमीन तो नहीं है जहां कुछ नकारात्मक शक्तियां वास कर रही हो। तो इससे अच्छा है अपनी जन्म पत्रिका को दिखा लो और देख लो। आज के समय में हर कोई अपनी लगन राशि जानता है, बस कुछ ही लोग बचते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है, आईटी का जमाना है। तो आप कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों की समझ आप में होनी चाहिए। इसके अलावा जब आपको शादी करना होता है तब आप 70 बार प्रयास करते हैं कि चीजों को एनालिसिस कर लिया जाए, एग्जामिन कर लिया जाए। तो हर विषय में एग्जामिनेशन होता है। उसी प्रकार से मैंने बताया कि चाहे प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट या करियर से रिलेटेड कोई चीज हो, हर चीज का अपना अपना। तब तक हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। गुरुजी, मेरा नाम कपिल है। कपिल, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। क्या परेशानी का क्या कारण है? मेरा विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो नहीं रहा है। विवाह नहीं हो रहा। डेट ऑफ बर्थ बताइए कपिल जी। जी मेरा जन्म 15 दिसंबर 1985 को हुआ था। जन्म समय? सुबह 6 बजे। जन्म स्थान आपका? लखनऊ गुरुजी। लखनऊ। शादी नहीं हुई और उम्र भी बढ़ती जा रही है करीब। जी गुरुजी। मैं देख पा रहा हूं उम्र काफी। किसी को पसंद करते हैं, कभी रिलेशनशिप में रहे हैं, नहीं रहे हैं? जी गुरुजी, पसंद तो करते हैं पर विवाह नहीं हो पा रहा है। पसंद करते हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन प्रभु कृपा मिले नहीं शंता। ईश्वर की कृपा से मैं आपको बताना चाहूंगा, लग्न पत्रिका वृश्चिक है, राशि मकर है, 7.5 29 मार्च को अभी फिलहाल में आपकी कुंडली से 7.5 का समय उतरा है। 7.5 के जाने के उपरांत में यह चीजें निश्चित हो जाती हैं कि अब आपकी विवाह का समय जो है काफी नजदीक आ चुका है। मैरिज के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, और आपको बोलना चाहूंगा यह विवाह का आपके आखिरी पीरियड है। इस साल में आपको हर हाल में अक्टूबर नवंबर तक शादी आपको होनी है और वो हो जाएगी। लेकिन आप किसी को पसंद करते हैं तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी कुंडली में अरेंज मैरिज का सेटअप मैं देख पा रहा हूं। तो अपने परिवार में अरेंज मैरिज के लिए कपिल जी आप बात करिए, अरेंज मैरिज के लिए फैमिली को मनाइए और देखिए। और अरेंज मैरिज का योग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है, इसको लेकर के काफी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक काम और करिए, ओम श्री सिंहिका पुत्राय नमः मंत्र बोलिए और उंगलियों से बोलते ही इस मंत्र का जाप 108 बार करिए, क्योंकि राहु है ब्याहु, राहु है ब्याहु और कलयुग का है राजा। यही आपका विवाह कराएगा और आपके कुंडली में युगल दंपत्ति बनने का योग बन चुका है। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नियमित रूप से रोज सुबह जागने के बाद में भगवान श्री सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल चढ़ाया करें। सूर्य को जल दिया करिए और मैं कह सकता हूं और सूर्य से प्रार्थना करिए, हे सूर्यदेव, आप दिन के राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं, ग्रहों के देवता हैं। पूरे दिन चक्कर लगाते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ। मेरे लिए कोई एक योग्य गृहिणी ढूंढिए और मैं कह सकता हूं ऐसा करिए। इसी साल सन 2025 में आपके विवाह का संपूर्ण योग है, आपका इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी आप हमारे साथ ले सकते हैं।
किसी भी प्रकार के विषय पर अगर आपको वार्ता करना है तो वार्तालाप कर सकते हैं। जन्म कुंडली में सब कुछ छिपा हुआ था। जन्म कुंडली के अंदर एक समुद्र है, बड़े बड़े रत्न इस महासागर समुद्र में होते हैं, उसको खोजना पड़ता है। ज्योतिष वेदों की आंख कही गई है। और मैं कहना चाहूंगा प्रिय दोस्तों, दर्शकों, भाइयों बहनों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा है, उसकी मैनेजमेंट के लिए हम हैं। आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, आप हमारे साथ बात कीजिए, हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो चिंता व्यक्ति को परेशान कर देती है और चिंता व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। आप अपने जीवन में किसी भी विषय को लेकर के परेशान चल रहे हैं तो देखिए कि हमारी कुंडली कैसी क्या कहती है, कुंडली क्या कहती है। ये चीजों को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। समस्याएं आएंगी, समस्याएं जाएंगी। इन समस्याओं के भंवर जाल पर, इन तुंद लहरों पर कैसे आप सवार होकर के आगे बढ़ सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, समस्याएं तो बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है, बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निराश व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। सोने के बर्तन में खाना बनाने से भोजन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं हो जाता है। निर्भर करती है, कोई मिट्टी के बर्तन भी बना रहा है लेकिन उसकी पाक कला अच्छी है तो भोजन स्वादिष्ट भी होता है और भोजन को करने वाले को लगता है कि यह भोजन नहीं अमृत है। तो प्रिय मित्रों, आप हमारे साथ जुड़िए, मित्रवत जुड़िए, मुझे आप अपने परिवार का एक सदस्य समझिए। मैं ज्योतिष को विज्ञान की तरह से देखता हूं। मैं उन्हीं चीजों को बताता हूं कि जिसको आप करके अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज लाइफ में डिसेबल चल रही है तो उसको आप सुधार सकते हैं। मैं कोई टोना टोटका और इत्यादि चीजों में बहुत बिलीव नहीं करता हूं। ज्योतिष एक विज्ञान है और उस विज्ञान के माध्यम से आप जुड़िए। और सूर्य 30 दिन में चक्कर लगाता है, 27 नक्षत्र होते हैं और इस नक्षत्रों के तारा मंडल में बहुत सारे सौर मंडल हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यत्र योगेश्वरः श्री कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगीराज श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन के साथ में विराजमान हैं, वहां पर विजय, श्री, यश, विभूति तथा लक्ष्मी का सदा निवास होता है। यह गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक 21 बार नियमित पढ़िए। मैं कह सकता हूं समस्याएं धीरे 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 जाना शुरू कर देंगी। और जिन समस्याओं से आपका रोज 2-2 हाथ होता है और उन समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करना है, या किसी भी प्रकार का कोई इशू है तो उन विषयों पर हम बताते हैं। कैसे, कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपको रुकावटों का सामना लगातार करना पड़ता है। और आपको बता दूं दोस्तों, समस्याएं कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, समस्याएं कितनी भी गंभीर क्यों ना है, हर समस्या का निदान होता है। गिरना एक अलग बात है, लेकिन गिर करके ना उठना यह गलत बात है। नियमित पढ़िए। मैं कह सकता हूं समस्याएं धीरे 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 जाना शुरू कर देंगी। तो आप सभी दोस्तों ने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे खास कार्यक्रम में। लगातार यह कार्यक्रम इसी समय आप देखिए और अपने क्वेश्चंस को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।